क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति लोग ऐसा क्या सोचते हैं जो आम लोग नहीं सोचते? क्या उनकी दौलत केवल किस्मत का खेल है, या फिर उनकी सोच, उनके फैसले और आदतें ही उनकी सफलता की असली कुंजी हैं? थॉमस जे स्टैनली की किताब द मिलियनेयर माइंड में ऐसे ही राज खोले गए हैं जो अमीर लोगों को भीड़ से अलग बनाते हैं। चलिए आज जानते हैं करोड़पतियों की सोच कैसी होती है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हों, एक शानदार घर हो, लग्जरी कार हो और वो जिंदगी जिए जो दुनिया सलाम करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति बनने की असली शुरुआत कहां से होती है? न पैसे से, न ही बड़े कॉन्टैक्ट से। करोड़पति बनने की शुरुआत होती है आपकी सोच से। थॉमस जे स्टैनली इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। धनवान बनने से पहले हमें धनवान सोच वाला बनना होता है। वो बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति लोग आम परिवारों से आते हैं, न कोई अमीर बाप, न कोई विरासत, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अलग सोच। आम लोग सोचते हैं सेफ खेलो, रिस्क मत लो। करोड़पति सोचते हैं जोखिम नहीं लिया तो जिंदा नहीं जी। आम लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ नौकरी से आता है। करोड़पति सोचते हैं पैसा मेरे आइडियाज से आएगा। रामू एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हर दिन नौकरी में 10 घंटे लगाता है, फिर भी महीने के आखिर में सिर्फ बिल चुकाने लायक ही पैसे बचते हैं। एक दिन वो अपने दोस्त विशाल से मिलता है, जिसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया और अब करोड़ों में खेल रहा है। रामू पूछता है, यार तू कैसे इतना ऊपर चला गया? विशाल मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, मैंने अपनी सोच बदली। मैंने खुद से पूछा मैं और क्या कर सकता हूं। किताब के पहले अध्याय में 3 जबरदस्त बातें सामने आती हैं। 1. बिलीव यू डिजर्व इट। करोड़पति खुद को उस लाइफ का हकदार मानते हैं जिससे बाकी लोग डरते हैं। 2. थिंक लॉन्ग टर्म। वे तुरंत पैसा कमाने से ज्यादा लंबे समय की सोच रखते हैं, निवेश करते हैं, खर्च नहीं उड़ाते। 3. सेल्फ मेड मेंटालिटी। वो दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहे, उन्हें यकीन है कि वो कर सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप भी करोड़पति की तरह सोच सकते हैं? क्या आप खुद से इतना प्यार कर सकते हैं कि अपनी सीमाओं को तोड़ दें? अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं, अगर आप रिस्क लेने का जज्बा पाल सकते हैं, तो कोई आपको नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। क्योंकि पैसा बाहर की चीज नहीं है, यह सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है और करोड़पति बनने का बीज है आपकी सोच। आज ही फैसला लीजिए कि आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप उस सोच को अपनाएंगे जो उन सपनों को हकीकत में बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप अपने सोच में सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहते हैं। करोड़पतियों की मेहनत की सोच। पैसा काम से भागता है या मेहनत से बनता है? दुनिया के ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर किस्मत अच्छी हो तो करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? द मिलियनेयर माइंड की दूसरी चैप्टर में यह साफ बताया गया है, करोड़पति बनने का रास्ता किस्मत नहीं बल्कि मेहनत और सोच से निकलता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर करोड़पति बहुत ही साधारण जॉब्स या छोटे बिजनेस से शुरू करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक मिशन मानते हैं। आम लोग सोचते हैं काम बस करना है ताकि सैलरी आए। करोड़पति सोचते हैं काम ऐसा होना चाहिए जो मुझे आजादी, संतोष और असर दे। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। ये व्यक्ति हर दिन 10 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन हर महीने वो अपनी सैलरी का 30% इन्वेस्ट करता है। वो अपना खाली समय नए स्किल्स सीखने में लगाता है। 10 साल बाद वही शख्स अब 3 फैक्ट्रियों का मालिक बन चुका है। उसने काम को जरूरत नहीं, अवसर की तरह देखा और वही उसकी असली पूंजी बनी। किताब कहती है करोड़पति लोग काम को लेकर कुछ खास सिद्धांत अपनाते हैं। पैशन फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। पैसा बाद में आता है, लेकिन काम में दिल लगाना पहले आता है। 2. बी योर ओन बॉस। चाहे जॉब करें या बिजनेस, वे ओनरशिप की भावना से काम करते हैं। 3. प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनो। करोड़पति लोग समस्या से डरते नहीं,
बल्कि उसे हल करने का मौका मानते हैं। 4. सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम टेबल, डेडलाइंस और रूटीन का सख्ती से पालन। 5. नेवर स्टॉप वर्किंग स्मार्टली, वे रिटायरमेंट के सपने नहीं देखते, वे मीनिंगफुल काम करते रहते हैं। ये काम की सोच ही उन्हें क्राउड से अलग बनाती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने काम को बोझ मानते हो या अवसर? क्या आप हर सोमवार का इंतजार करते हो या बस शुक्रवार का? अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप अपनी क्षमता को मार रहे हो। अगर आप अपने काम को पर्पस की तरह अपनाओगे तो वही आपको मिलियनेयर बना सकता है। काम में मेहनत नहीं, मकसद ढूंढो। तुम्हारी जॉब छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। तुम आज एक दुकान चला रहे हो, लेकिन कल एक चेन स्टोर के मालिक बन सकते हो। अगर तुम हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा आज कितना भी छोटा हो, तुम्हारा कल बड़ा और चमकदार होगा। थॉमस जे स्टैनली ने हजारों करोड़पतियों से बात की और पाया कि 90% करोड़पति सेल्फ मेड हैं। उनमें से ज्यादातर स्कूल में एवरेज थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी, दे लव्ड देयर वर्क एंड गेव देयर बेस्ट। यही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। तो दोस्तों, आज से अपने काम को एक नए नजरिए से देखिए। हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसे लगन और समझदारी से करते हैं तो वही आपका करोड़ों तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। कमेंट में बताइए, आप अपने काम को कैसे देखते हैं और आज से क्या बदलने जा रहे हैं। करोड़पतियों की आर्थिक सोच, पैसा बनाने की असली साइकोलॉजी। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसा समझना चाहते हैं। और यही फर्क है एक आम आदमी और एक करोड़पति के बीच। थॉमस जे स्टैनली अपनी किताब द मिलियनेयर माइंड में कहते हैं, करोड़पति बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, पैसे की सोच से होती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन करोड़पति पैसा मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। गरीब सोच, पैसा आया, नया फोन ले लो, ईएमआई पे कार ले लो, छुट्टी पर चलो। करोड़पति सोच, पैसा आया, कहां इन्वेस्ट करूं कि ये मेरे लिए काम करे। यही है द इकोनॉमिक्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। वे लोग जानते हैं कि पैसा एक संसाधन है और अगर उसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो वो सिर्फ हाथ से फिसलता है, बचता कुछ नहीं। नाम, कौशल, सैलरी RS 30,000 माह, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई लॉटरी नहीं। फिर भी 15 साल में RS 3 करोड़ की संपत्ति बनाई। कैसे? उसने हर महीने 30% इन्वेस्ट किया। वह खर्चों को कंट्रोल में रखता था। उसने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की समझ ली, और सबसे बड़ी बात, वो पैसा दिखाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए सोचता था। यही होती है मिलियनेयर माइंड की असली इकोनॉमिक्स। इस अध्याय में लेखक ने 5 खास फाइनेंशियल हैबिट्स का जिक्र किया। 1. स्पेंडिंग लेस देन दे अर्न, करोड़पति लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। 2. इन्वेस्टिंग रेगुलरली, पैसा बैंक में नहीं सड़ता, उसे कंपाउंड कराते हैं। 3. अंडरस्टैंडिंग रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, बिना समझे पैसा नहीं लगाते, लेकिन डरते भी नहीं। 4. अवॉइडिंग डेट फॉर स्टेटस, EMI पर सब कुछ, ये उनकी सोच नहीं। 5. थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म ब्लॉक्स 10 to 20 years, वे क्विक रिच स्कीम में नहीं फंसते। करोड़पति अपनी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान करते हैं जैसे कोई आर्मी जनरल जंग की प्लानिंग करता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी पैसों के मामले में सिर्फ उपभोक्ता हैं या निर्माता बनना चाहते हैं? क्या आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं या आपने उसे मल्टीप्लाई करने की स्ट्रैटेजी बनाई है? याद रखिए, जिस तरह सोचते हो वैसे ही खाते हो, और जैसे खाते हो वैसे ही खाते में बकाया होता है। अगर आप रोज नेटफ्लिक्स देख सकते हैं तो 1 घंटा फाइनेंस सीख भी सकते हैं। अगर आप हर महीने RS 5,000 की EMI दे सकते हैं तो SIP भी कर सकते हैं। आपके पास कमी पैसों की नहीं है, कमी है समझ की, और वो समझ बनती है सही सोच से। मिलियनेयर माइंड का असली अर्थ है पैसे को गुलाम बनाना, ना कि उसके पीछे गुलाम बनकर भागते रहना। थॉमस स्टैनली ने जिन हजारों करोड़पतियों से बात की, उन्होंने बताया 80% सेल्फ मेड थे, 90% ने हर महीने बजट बनाया, ज्यादातर ने कॉलेज के बाद अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद ली, और केवल 27% ही हाई इनकम कैटेगरी में आते थे, यानी ज्यादा कमाई से नहीं,
सही सोच और सही निवेश से अमीरी आई। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप पैसा खर्च करने के लिए जिएं या पैसा आपके लिए काम करने लगे और आपको आजादी दे। कमेंट में बताइए आप कौन सी फाइनेंशियल हैबिट आज से अपनाने वाले हैं। आप हर दिन सेफ खेलते हैं, कोई नया काम शुरू नहीं करते, कहीं नुकसान ना हो जाए, ईएमआई में जीते हैं, नौकरी में टिके रहते हैं क्योंकि रिस्क डराता है। लेकिन करोड़पति कैसे सोचते हैं? द मिलियनेयर माइंड की चौथी चैप्टर में थॉमस जे स्टैनली बताते हैं, अगर आप जोखिम से भागते हो तो सफलता भी आपसे भागेगी। रिस्क इजंट द एनिमी, इट्स द गेटवे। रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ दांव पर लगा दें। रिस्क का मतलब है कैलकुलेशंस के साथ अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। आम सोच। रिस्क मतलब बर्बादी का डर। करोड़पति सोच। रिस्क मतलब अवसर को पकड़ने की हिम्मत। फर्क, एक डर कर जीता है, दूसरा डर को गले लगाकर आगे बढ़ता है। दीपक एक क्लर्क था, RS 20,000 की नौकरी करता था, पर उसके पास एक सपना था, अपना कोचिंग सेंटर खोलने का। सबने कहा पागल हो गया है, नौकरी छोड़ना रिस्क है। लेकिन उसने रिस्क लिया। 2 साल तक नुकसान हुआ, फिर ब्रेक मिला। आज उसी दीपक के पास 3 ब्रांच हैं, 50+ कर्मचारी और करोड़ों की टर्नओवर। जो रिस्क से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। लेखक कहता है करोड़पति रिस्क को 3 स्टेप्स में समझते हैं। 1. इवैल्यूएटेड, वे रिस्क लेने से पहले पूरा रिसर्च करते हैं। 2. मिटिगेटेड, वे प्लान बी तैयार रखते हैं। 3. एग्जीक्यूट बोल्डली, फिर वो पीछे नहीं हटते। वे इंपल्सिव नहीं होते, वे एजुकेटेड रिस्क लेते हैं और वे फेलियर को हार नहीं सीख मानते हैं। सफल लोग रिस्क से नहीं डरते, वे नासमझी से डरते हैं। स्टीव जॉब्स को खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इलॉन मस्क को टेस्ला बंद करनी पड़ी थी। अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे, पर क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। हर करोड़पति ने रिस्क लिया, गिरा, फिर उठा। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? कुछ न करना। स्टैनली के इनसाइट्स पर आधारित। 1. स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, शुरुआत छोटी करें लेकिन सोच बड़ी रखें। 2. डू योर होमवर्क, किसी भी इन्वेस्टमेंट या डिसीजन से पहले रिसर्च जरूरी है। 3. डोंट रिस्क एवरीथिंग, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कंटिंजेंसी रखना। 4. सराउंड योरसेल्फ विद एडवाइजर्स, करोड़पति अकेले डिसीजन नहीं लेते। 5. लर्न फ्रॉम लॉसेस, हर नुकसान एक सीख है, उसको दोहराए मत। अब सवाल आपसे है, आप अपनी जिंदगी में किस रिस्क से भाग रहे हैं? नया स्किल सीखना, नया बिजनेस शुरू करना, पुरानी नौकरी छोड़कर कुछ अलग करना। अगर आप हमेशा सेफ रहेंगे तो आप सिर्फ सपने देखेंगे, हकीकत नहीं बनाएंगे। जिंदगी की हर बड़ी जीत रिस्क से होकर ही आती है। जो नदी पार नहीं करता वो कभी समंदर नहीं देखता। जो गिरने से डरता है वो ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। सफलता उनकी प्रेमिका है जो रिस्क से इश्क करते हैं। आज का डर कल की जीत में बदल सकता है अगर आप कदम बढ़ाने की हिम्मत करें। कमेंट में बताइए आप अपनी लाइफ का कौन सा रिस्क अब टालना बंद करेंगे। हर इंसान जिंदगी में 2 चीजें चाहता है, 1. पैसा और 2. आजादी। लेकिन सच्चाई ये है, हर किसी के पास पैसा हो सकता है, पर असली आजादी सिर्फ कुछ ही के पास होती है। थॉमस जे स्टैनली अपनी किताब द मिलियनेयर माइंड के 5वें अध्याय में एक बड़ा राज बताते हैं। करोड़पति वो नहीं जो सिर्फ ज्यादा कमाते हैं, करोड़पति वो हैं जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, यानी सच्ची आजादी। सुबह सुबह नींद नहीं खुलती, बल्कि अलार्म की चिल्लाहट से उठते हो। ऑफिस जाना पसंद नहीं, लेकिन जाना मजबूरी है। यही तो गुलामी है, वो भी सैलरी वाली। लेकिन करोड़पति लोग क्या करते हैं? वे अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि सब कुछ खरीद सकें, बल्कि इतना वक्त होता है कि वो जो चाहें कर सकें। शेखर रोज 12 घंटे की नौकरी करता था, अच्छा कमा रहा था, पर थक चुका था। एक दिन उसने फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक किताब पढ़ी, प्लान बनाया, खर्च कंट्रोल किया, SIP शुरू किया, फिर साइड हसल पर काम शुरू किया। 10 साल बाद आज वो गोवा में रहता है, काम करता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से, मजबूरी में नहीं। उसने पैसे से आजादी खरीदी, ब्रांडेड सामान नहीं। लेखक बताता है कि करोड़पति लोग अपनी जिंदगी कैसे प्लान करते हैं। 1.
दे वैल्यू टाइम ओवर मनी। वे पैसा कमाकर समय खरीदते हैं। 2. दे से नो मोर ऑफ्टन। वे उन चीजों को मना करना जानते हैं जो उनके वैल्यूज से मेल नहीं खाती। 3. दे बिल्ड पैसिव इनकम। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। 4. दे अवॉइड फाइनेंशियल ट्रैप्स। अननेसेसरी लोन्स, EMIs या लाइफस्टाइल दिखावा नहीं करते। असली सवाल, क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या पैसा आपके पीछे भाग रहा है? स्टैनली की रिसर्च के अनुसार करोड़पतियों ने ये 5 स्टेप्स अपनाए। 1. स्पेंड लेस देन यू अर्न। दिखावे के लिए खर्च मत करो। 2. इन्वेस्ट अर्ली रेगुलरली। जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। 3. क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। नौकरी एक जरिया है, मंजिल नहीं। 4. अवॉइड डेट ट्रैप्स। EMI से आजादी, EMI पर आईफोन। 5. डिफाइन योर फ्रीडम। खुद से पूछो, मेरे लिए आजादी क्या है? जब आप अपने स्केड्यूल के मालिक बनते हैं तब आप करोड़पति नहीं, मालिक बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा, आप रोज जो कर रहे हैं, क्या वो आपको ज्यादा पैसा देगा या ज्यादा आजादी? क्या आप हर महीने की सैलरी के भरोसे जी रहे हैं या आप ऐसी जिंदगी बना रहे हैं जहां मंडे फ्राइडे का फर्क ही न रहे? कमेंट में लिखिए, मेरे लिए असली आजादी है। कोई टाइम टेबल आपके लिए नहीं बना सकता जब तक आप खुद अपने टाइम और पैसे के मालिक नहीं बनते। पैसा कमाओ लेकिन अपने सपनों के लिए। सेविंग करो लेकिन गुलामी से छुटकारे के लिए। निवेश करो लेकिन आजादी के लिए। क्योंकि अगर आप आजादी नहीं बना पा रहे तो फिर करोड़ों कमाकर भी क्या फायदा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं आज से अपनी आजादी खुद बनाऊंगा। अगर आपके सपने डराते नहीं हैं तो वो सपने नहीं, बस इच्छाएं हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप डर से जीत सकते हैं? थॉमस जे स्टैनली अपनी बेस्ट सेलर किताब द मिलियनेयर माइंड के चैप्टर 6 में बताते हैं कि सभी करोड़पति असाधारण रूप से बहादुर नहीं होते, पर वे डर में जीना नहीं सीखते। वे डर को समझकर उसे पीछे छोड़ते हैं। डर क्या कहता है? तू फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन करोड़पति क्या सोचते हैं? डर तो आएगा, लेकिन डर के बाद जो आता है वो है ग्रोथ। स्टैनली की रिसर्च कहती है, मिलियनेयर्स एक्सपीरियंस फियर बट दे एक्ट डिस्पाइट इट। फर्क सिर्फ इतना है, डर किसी को रोकता है और किसी को बनाता है। राजस्थान का एक छोटे गांव से युवक विक्रम के पिता किसान थे। वो पढ़ाई में अच्छा था लेकिन बंगलुरु जाकर खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। घर वालों ने मना किया, डर दिखाया, पर विक्रम ने रिस्क लिया। स्टार्टअप 2 बार फेल हुआ। लोग हंसे, पर उसने हार नहीं मानी। तीसरे आइडिया पर काम किया। आज विक्रम की कंपनी आर्स 20 करोड़ से ज्यादा वैल्यू की है। उसने डर से नहीं, विश्वास से चलना चुना। थॉमस स्टैनली ने 733 करोड़पतियों पर स्टडी की और पाया कि 1. दे फील फियर बट डोंट फ्रीज। वो डरते हैं पर रुकते नहीं। 2. दे कन्वर्ट फियर इनटू फ्यूल। डर को गाइड की तरह यूज करते हैं। 3. दे विजुअलाइज सक्सेस नॉट फेलियर। उनका ध्यान हार पर नहीं, जीत पर होता है। 4. दे टेक एक्शन एनीवे। उनकी हिम्मत एक्शन में दिखती है। करोड़पतियों के शब्दों में, अगर डर से नहीं लड़े तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। स्टैनली के लेसन से इंस्पायर्ड। 1. राइट डाउन योर फियर्स। डर दिखाओ, वो भागेगा। 2. थिंक वर्स्ट केस सिनारियो। सबसे बुरा सोचो, फिर समझो कि आप उससे भी बच सकते हो। 3. स्टार्ट स्मॉल, फेस इट स्लोली। हर बड़ा डर छोटे एक्शन से हारा जा सकता है। 4. सराउंड योर सेल्फ विथ करेजियस पीपल। डर संक्रामक होता है लेकिन हिम्मत भी। 5. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटा कदम बड़ी जीत का हिस्सा है। डर कोई राक्षस नहीं, बस तुम्हारे दिमाग का बना हुआ धुंध है। जैसे जैसे चलोगे साफ होता जाएगा। आपको किस बात का डर सबसे ज्यादा रोकता है? नौकरी छोड़ने का, बिजनेस शुरू करने का, लोगों की सोच का, फेल होने का? अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने डर से बड़ा सपना रखता हूं? कमेंट में लिखो, मुझे डर है, आमदन है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। अगर आप डर से नहीं लड़े तो जिंदगी भर काश कहते रहोगे। हर करोड़पति ने डर देखा पर वो भागा नहीं, उसने एक्शन लिया और डर हार गया। आप भी कर सकते हो, लेकिन पहले कदम बढ़ाना होगा। आज नहीं तो कब? क्योंकि डर हर दिन जीत रहा है। जब तक आप उसे हरा न दें, उठो, डरो और फिर भी चलो।
क्योंकि असली हिम्मत डर के बिना नहीं, डर के साथ होती है। कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा डर क्या है और आप उससे कैसे लड़ने वाले हैं। आप करोड़पति क्यों बनना चाहते हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए या उस सोच को अपनाने के लिए जो आपको सच में आजादी दे सके? क्योंकि सच्चाई ये है, करोड़पति बनना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक रोज की आदत है। और आज के इस आखिरी अध्याय में हम जानेंगे वो 7 करोड़पति आदतें जो आपको जिंदगी भर अमीर बना सकती हैं। थॉमस जे स्टैनली कहते हैं, द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट इनकम, इट्स हैबिट्स। यानी ज्यादा कमाने वाले लोग अमीर नहीं होते, बल्कि वो लोग जो हर दिन सही निर्णय लेते हैं वो अमीर बनते हैं। स्टैनली की रिसर्च के अनुसार 33% करोड़पतियों सेल्फ मेड हैं और उनमें से ज्यादातर ने आदतों से ये मुकाम पाया। तो आइए जानते हैं वो 7 आदतें जो करोड़पति रोज निभाते हैं। हैबिट 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। करोड़पति लोग आज के खर्च पर नहीं, कल के भविष्य पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं 5 साल बाद मेरी नेटवर्थ कितनी होगी, ये खर्च मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम में रुकावट तो नहीं। हैबिट 2, बजटिंग प्लानिंग। करोड़पति लोग हर महीने की कमाई को प्लान करते हैं, हर रुपया कहां जा रहा है ये जानते हैं। स्टैनली के मुताबिक मोस्ट मिलियनेयर्स प्लान देयर फाइनेंसेस एट लीस्ट वंस अ वीक। हैबिट 3, इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली। सिर्फ सेविंग नहीं, हर करोड़पति इन्वेस्ट करता है, वो भी लगातार, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। वे जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ही असली जादू है। हैबिट 4, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। करोड़पति सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो हर दिन सीखते हैं। स्टैनली की स्टडी बताती है मोर देन 80% ऑफ मिलियनेयर्स रीड एट लीस्ट 1 नॉन फिक्शन बुक पर मंथ। हैबिट 5, लिविंग बिलो देयर मीन्स। करोड़पति दिखावे में यकीन नहीं करते, उनकी कार, घड़ी और घर सादगी से चुने जाते हैं। दे बाय व्हाट दे नीड, नॉट टू इम्प्रेस। और यही वजह है कि उनके पास बचत करने के लिए पैसा होता है। हैबिट 6, फोकस्ड गोल्स। उनका हर दिन एक लक्ष्य की ओर जाता है। वे स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। हर हफ्ते वो खुद से पूछते हैं, मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब हूं। हैबिट 7, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड। हर करोड़पति के दिल में होता है आभार और सकारात्मक सोच। वो मुश्किलों में अवसर ढूंढते हैं, वो हर नुकसान से सीखते हैं और हर उपलब्धि पर आभारी रहते हैं। स्टैनली बताते हैं, मिलियनेयर्स आर ऑप्टिमिस्टिक बाय माइंडसेट इवन ड्यूरिंग सेटबैक्स। अब खुद से पूछिए, क्या मैं इन 7 आदतों को जी रहा हूं? अगर नहीं, तो आज से कौन सी एक आदत आप अपनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। स्टैनली की किताब में ऐसे कई लोगों का जिक्र है जिनकी सैलरी मामूली थी, पर सोच और आदतें करोड़पति जैसी थीं। एक टीचर जिसने 30 साल की सादगी और निवेश से RS 15 करोड़ की संपत्ति बनाई। एक छोटा बेकरी वाला जिसने खर्च कंट्रोल कर अपने बच्चों को करोड़पति बनाया। मैसेज सिंपल है, आपके पास करोड़ों कमाने का टैलेंट नहीं भी हो, पर करोड़ों कमाने की सोच और आदतें आप अभी से बना सकते हैं। यही है करोड़पतियों की असली पहचान। आदतें जो हर दिन छोटी लगती हैं, पर सालों बाद एक ऐसी जिंदगी बना देती हैं जिसे दुनिया सलाम करती है। आज का दिन है बुक पढ़ने की आदत, सेविंग की आदत, सोच में अनुशासन की आदत, क्योंकि आपके एक्शंस आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। अगर आप भी करोड़पति की तरह सोचना शुरू कर रहे हो, तो ये सफर अब शुरू हुआ है। और याद रखो, पैसा कमाना आसान है, पर सोच को अमीर बनाना ही असली खेल है। अगर ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए द मिलियनेयर माइंड की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।